जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। तो चलिए श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 11 दोहे 145 से 155 बहुत ही भक्ति रस से सना हुआ ये विषय है। महाराज दशरथ जी की भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो विरह वेदना है और किस प्रकार ये विरह प्रेम प्राणों से भी सर्वोत्कृष्ट है, इसका यहां पर हम दर्शन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को इस समय चित्रकूट में अपनी वन लीला करते हुए छोड़ आए हैं। अब वे अपनी लेखनी को अयोध्या की तरफ ले आते हैं। सुमंत्र जी भगवान की आज्ञा से अयोध्या के लिए लौट तो गए, परंतु श्रृंगवेरपुर में ही रुके थे। जब निषाद राज जी लौट कर आते हैं, भगवान की आज्ञा मान करके श्रृंगवेरपुर में जब देखते हैं तो उन्हें समझाते हैं। निषाद राज सुमंत्र जी को समझाते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड मुकुटमणि श्री अयोध्या धाम के महाराज दशरथ जी, उनके श्रेष्ठ मंत्रियों में एक मंत्री और उनके मित्र, श्रेष्ठ मित्र सुमंत्र जी, उनको समझा रहे हैं निषाद राज, परंतु वो समझ नहीं पाते। उनके पास शक्ति नहीं है कि वे अयोध्या को जा सकें, रथ को चला सकें। खड़े होने की हिम्मत नहीं है, शक्तिहीन हो गए हैं। तब निषाद राज 4 सारथियों को उनके साथ भेजते हैं और वे रथ को लेकर के श्री अयोध्या की ओर चलते हैं। मार्ग में सुमंत्र जी की जो स्थिति है, मन स्थिति और शारीरिक स्थिति, उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कहते हैं कि जैसे किसी वैश्य की, कोई बिजनेसमैन वैश्य हो, उसकी कमाई हुई सारी संपत्ति नष्ट हो जाए और वो कृपण रहा हो, जीवन भर कमाया तो बहुत धन परंतु किसी को दिया न हो। किसी क्षत्रिय के सामने धर्मयुद्ध आया हो और वो धर्म युद्ध से भाग गया हो। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जो जीवन भर धर्म में चलता हो, धर्म मार्ग पर चलता रहा हो, धोखे से उसे कोई मदिरा पिला दे, उसका धर्म भ्रष्ट कर दे। कोई स्त्री जिसने जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, परंतु दुर्भाग्य से उसका पति उससे दूर हो जाए या उसे दूर कर दे। ये जो पीड़ाएं संभव हैं, इन पीड़ाओं का अनुभव सुमंत्र जी कर रहे हैं। जब कैकेयी माता जी के कहने पर वे रामचंद्र जी को बुलाने गए थे महाराज दशरथ जी के पास में वरदान देने के लिए, वह तो उनके हाथ में था। वे चाहते तो ना कर देते और रामचंद्र जी को बुलाते नहीं, परंतु वो स्थिति वैसी ही है जैसे कृपण अपना धन लुटा दिया हो या लुट गया हो, कृपण का धन लुट गया हो। जब अयोध्या से निकल रहे थे, महाराज की आज्ञा मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी को रथ पर बैठाकर, उस समय चाहते तो कह देते कि मैं रथ नहीं चलाऊंगा, और गुरु वशिष्ठ जी के साथ मिल करके कहते कि मैं रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करवाना चाहता हूं, मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। परंतु वहां पर क्षत्रिय की भांति वो रणभूमि को छोड़कर भाग गए और रामचंद्र जी को ले गए वन में। तमसा नदी के तीर पर जब सभी अवधवासी विश्राम कर रहे थे रात्रि में, उस समय भोर में उठ करके वे अवधवासियों को धोखा देते हैं।
विपरीत दिशा में रथ ले जा करके रथ की खोज को मिटा करके और पुनः अवध को लौट आते हैं, पुनः वन की तरफ चले जाते हैं। अवधवासियों को पता नहीं चलता कि किस दिशा में भगवान गए हैं। इस प्रकार जैसे ब्राह्मण को धोखे से किसी ने मदिरा पिला दी हो। और चौथी बार जब रामचंद्र जी उन्हें लौटने के लिए कहते हैं गंगा पार उतरने पर, तब वो छोड़कर चले आते हैं रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी ने उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हें कहता हूं लौट जाओ, तो लौट गए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री कह सकती है कि मैं नहीं दूर जाऊंगी आपसे, आप भले ही त्याग दो, वैसे ही वे चाहते तो कहते कि आप मुझे भले त्याग रहे हैं, मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगा, आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। वहां पर भी वे चूक गए। तो इस प्रकार 4 प्रकार की मनस्थिति का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, और चारों स्थितियां बड़ी भयंकर हैं, मृत्यु के समान है। इसलिए वे चल तो रहे हैं, आंखों से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, कानों से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, उनके अधर सूख गए हैं और लाठी लग गई है होठों पर। लाठी अर्थात कभी कभी व्यक्ति दुख में या बहुत थक जाने पर उसके होंठ पे लार जम जाती है, सूख जाती है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। वैसी स्थिति सुमंत्र की हो गई है। फिर भी रथ पर बैठे चिंतन करते चले आ रहे हैं कि मैं जब अवध में जाऊंगा मुंह कैसे दिखाऊंगा। जिन अवधवासियों को मैंने धोखा दिया था उनके सम्मुख मैं किस मुख से जाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा। उनका चेहरा सूख गया। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता का वध कर दे तो उसका चेहरा सूख जाता है, उसके ऊपर पाप छा जाता है, उस पाप के कारण उसका मन या उसकी एक जो आभा है वो नष्ट हो जाती है। ये पापियों के, अधिक पाप करने वालों के चेहरे पर एक प्रकार से झुर्रियां या एक प्रकार से तनाव होता है। देखिए, संसार में जब पाप बढ़ता है तो हर व्यक्ति पर शोक बढ़ता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, धनवान से लेकर निर्धन तक, स्वस्थ से लेकर रोगी तक, कुरूप से लेकर सुंदर, कितने भी कोई लोग हों, हर व्यक्ति के चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर आभा नहीं रह जाती, क्योंकि वायुमंडल में पाप ही पाप होता है। और इसका दर्शन हम सर्वत्र कर सकते हैं आज के युग में। कोई व्यक्ति प्रसन्न या आभावान नहीं दिखता, क्योंकि पाप सर्वत्र, वायु में, जल में, सर्वत्र व्याप्त है। तो उनके चेहरे का जो वर्ण था वो उतर गया। ऐसा लग रहा था मानो वे माता पिता का वध करके आ रहे हों। और उसी प्रकार उनकी स्थिति है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जीव जीवन भर पाप करता है, उसके पास कोई पुण्य क्या धन नहीं होता, पुण्य रूपी राशि नहीं होती, और जब यमदूत उसे मार कर ले जाते हैं तब वो बहुत रोता बिलखता है, तड़पता है, पश्चाताप करता है, पछताता है कि हे राम, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, अब तो मेरे हाथ से सब कुछ लुट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्राण तो चले गए, शरीर तो छूट गया। ऐसी ही दशा होती है जब व्यक्ति जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं करता। आज सुमंद्र की वही स्थिति है। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सोच रहे कि मैं किस मुख से अवध में प्रवेश करूंगा। यदि मुझे किसी ने देख लिया, दौड़कर मेरे पास आएंगे कि हमारे राम कहां हैं, उन्हें आप कहां छोड़ आए। मैं उन्हें उत्तर कैसे दूंगा? क्या मुख लगा करके, क्या मैं अपने हृदय पर वज्र बैठा करके उन्हें उत्तर दूंगा? मेरा हृदय फट नहीं जाएगा उनके प्रश्न को सुनकर?
चलो मैं नगर वासियों के प्रश्न को तो सह लूंगा, हृदय पर पत्थर रख करके, वज्र रख करके अवधवासी जो मुझे पूछेंगे मैं उन्हें कुछ कह दूंगा, बता दूंगा। परंतु जब माताएं दौड़ी आएंगी मेरे रथ को देखकर, रथ पर फहराने वाली इस रघुकुल की ध्वज पताका को देखकर, सूर्यवंश की ध्वज पताका को देखकर, दूर से ही जब माताएं अपने महलों से देखेंगी, वे दौड़ी दौड़ी मेरे पास आएंगी कि मेरे राम कहां हैं। मैं उन्हें क्या कहूंगा? अपने सिर पर हाथ रख करके पूछते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा फूट गया कि मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं रह गया। चलिए मैं अन्य माताओं को सह तो लूंगा, कुछ कह लूंगा, लेकिन जब लखन भैया की माता दौड़ कर आएंगी कि मेरा लाल कहां है, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और उससे भी आगे कठिन स्थिति तब आएगी जब माता कौशल्या दौड़कर आएंगी। वे तो राम को ऐसे प्रेम करती हैं जैसे अभी अभी जन्म दी हुई गौ माता अपने वत्स को प्रेम करती है, अपने बछड़े को प्रेम करती है। इस 25 वर्ष की अवस्था में भी राम जी को कौशल्या जी वैसे ही प्रेम करती है। मैं उन्हें क्या कहूंगा? गोस्वामी जी लिखते हैं, पूछी जब ही लखन महतारी, कई हम कवन संदेश सुखारी, कही हम राम जननी जब आई ही धाई, सुमीर बछ जिमि धेनु लवाई, सुमीरे आगे कह रहे हैं कि माताओं को तो मैं कुछ कहूंगा कि हाँ मैं छोड़ आया हूं, राम और लखन को मैं छोड़ आया, अपनी गलती को, अपने अपराध को मैं उनके सामने व्यक्त कर दूंगा। परंतु जब महाराज मेरी तरफ नेत्र उठाकर पूछेंगे कि हे सखा मेरे राम कहां हैं, मैं उसको कैसे सहूंगा? क्योंकि महाराज जी का प्रेम तो अद्वितीय प्रेम है, वे तो राम के बिना नहीं रह सकते, ये मैं जानता हूं। तो मैं ही तो महाराज जी के मृत्यु का कारण बनने जा रहा हूं, इस प्रकार विचार कर रहे हैं। पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जासुर नाथ दीना, देह उतरो कवन मुहलाई, आया कुशल कुंवर पहुँचाई, आया कुशल कहूंगा हे महाराज मैंने कुशलता पूर्वक उन्हें पहुंचा दिया वन में। और ये सुनते ही महाराज क्या करेंगे? जैसे ये सुनेंगे अपने प्राण को वो त्याग देंगे, मैं जानता हूं। सुनत लखन सिय राम संदेश,
तृण जीमितनु परिहरिहीन रे। मैं जानता हूं जैसे तिनके को फेंकने में, त्याग देने में किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं होती, वैसे ही अपने इस शरीर को महाराज क्षण भर में त्याग देंगे, ये मैं जानता हूं। और ये सब जानकर, सोचकर मेरा हृदय अब तक नहीं फटा, मैं अब तक जीवित हूं। धिक्कार है मेरे इस शरीर पर, धिक्कार है मेरे हृदय पर, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। अपनी तुलना वे कीचड़ से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो कीचड़ से भी निकृष्ट हूं। जब कीचड़ में से जल सूख कर निकल जाता है तो वहां की मिट्टी फट जाती है। इसीलिए जब बहुत अनावृष्टि के कारण दुकाल होता है, सूखा पड़ता है, उस समय भूमि फट जाती है। तालाबों में जब जल पूरी तरह सूख जाता है तो भूमि वहां की फट जाती है, कीचड़ नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जल के चले जाने पर कीचड़ भी फट जाता है, परंतु मैं ऐसा दुष्ट हृदय व्यक्ति हूं, इतना कठोर हृदय हूं कि प्रियतम रूपी रस के जल के चले जाने पर भी, रामचंद्र जी रूपी प्रियतम जल को चले जाने पर भी मेरा हृदय अब तक नहीं फूटा है। मैं कैसा दुष्ट हृदय हूं, कठोर हृदय हूं, वज्र हृदय व्यक्ति हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जीते जी यातना शरीर दे दी गई है। यातना शरीर तो मरने के बाद दी जाती है, जिसमें कष्ट भोगा जाता है। मेरी ये शरीर क्यों नहीं नष्ट हो रही है? जैसे यातना शरीर मिलती है, जीव जब मर जाता है, शरीर को त्याग देता है, तो उसके पाप को भोगने के लिए यमदूत उसे यातना शरीर देते हैं। वो शरीर जल्दी नष्ट नहीं होता, उसको कितना भी काटो फिर जुड़ जाता है, जला दो फिर भी जीवित रहता है, उसको मारो कितने भी फिर भी शरीर नष्ट नहीं होता, पीड़ा बड़ी होती है। मनुष्य शरीर तो अच्छा है कि इतना मार खाने पर चला जाता है प्राण, तो पीड़ा कम हो जाती है। सुमंत्र जी कह रहे हैं मेरी स्थिति यही है, मुझे तो जीते जी यातना शरीर दे दी गई है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए, मन में विविध प्रकार के विचार करते हुए वे चले आ रहे थे। तमसा नदी जब आती है, तमसा तीर आता है, वहां से निषाद राज के जो सारथी थे उनको वो लौटा देते हैं। कहते हैं आप चले जाइए, अब मैं यहां से अकेले जाऊंगा। अब वे नगर में प्रवेश तो करना चाहते हैं, परंतु मन में संकोच है कि दिन के इस प्रकाश में यदि मैं नगर में प्रवेश करता हूं तो मुझे सभी लोग देखेंगे, सब दौड़ कर आएंगे, मैं तो उन्हें कुछ कह नहीं पाऊंगा। इसलिए क्यों न यहीं कहीं छिप कर रहूं, जब अंधेरा हो जाए, रात्रि हो जाए, लोग सो जाएं, तब मैं जाऊंगा। ऐसा विचार करके एक वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर रुकते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने गुरु को, ब्राह्मण को और गाय को मारा हो, ऐसी उनके मन में पीड़ा है, ऐसे शोक में तप रहे हैं। एक एक पल उनका युगों के समान बीत रहा है, परंतु कैसे भी उन्होंने दिन को बिताया। रात्रि हुई तब अंधेरे में नगर में प्रवेश किए और नगर में प्रवेश करके भी रथ को दूर ही रखे, क्योंकि महल तो बड़े बड़े होते थे। महल में कई 7-10 ऐसे दरवाजे हुआ करते थे, सुरक्षा की दृष्टि से और ऐश्वर्य की दृष्टि से। प्रत्येक दरवाजे पे द्वारपाल हुआ करते थे, सेवक हुआ करते थे, और हर व्यक्ति हर द्वार तक नहीं जा सकता था। केवल सुमंत्र जी ऐसे थे जिनका रथ महल के मुख्य द्वार तक, जो आंतरिक द्वार था, वहां तक जा सकता था, परंतु इन्होंने अपने रथ को, जो महल का प्रथम द्वार था, उसके बाहर ही रोक दिया, क्योंकि इनके मन में भय है, रथ पर जाऊंगा
तो लोग देखेंगे, और पैदल जाऊंगा तो अधिकतर लोग रात में ध्यान नहीं देंगे, उन्हें लगेगा कि हम में से कोई एक सेवक है। इसलिए वे रथ को वहां रोक करके महल में अंधेरे में प्रवेश करते हैं। जिन्हें भी समाचार मिला, जो देख पाए कि तो सुमंत्र जी हैं, शोर हो गया। सब लोग दौड़ करके देखने के लिए आए कि महाराज के द्वार पर क्या संदेश निकलेगा, क्योंकि उनके मंत्री जब भीतर गए हैं तो कुछ तो बात बताएंगे कि महाराज जो संदेश कि श्री रामचंद्र जी समय कहां है। इसलिए सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ नगर के बाहर उसी प्रकार खड़े हैं और तड़पड़ा रहे हैं, जैसे जल में से मछली निकाल दी गई हो। वैसे ही लोग संदेश सुनने के लिए तड़प रहे हैं कि कब कोई संदेश आएगा कि रामचंद्र जी कहां हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयोर निवास। भवन भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो रनिवास थे, रनिवास तो कई थे, रानियों के अपने अपने महल थे। सब महल खाली हो गए हैं, क्योंकि सब रानियां इस समय दौड़ करके जिस महल में सुमंत्र जी गए हैं वहां गई हैं। इसलिए बाकी सब जो महल हैं वे ऐसा लग रहा है कि भूत का निवास स्थान है। सब सर्वत्र हाहाकार एक तरह से भयंकर ध्वनि जैसी सुनाई दे रही है। अब रानियां आकर के पूछने लगती हैं महाराज जी से, सुमंत्र जी से, अति आरती पूछहि सब रानी, उतरन आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ विपते ही तेहि बूझा। दासिन दीख सचिव दिखलाई, कौसल्या गृह गई गवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीर हित जनु चंद विराजा। रानियां उनसे पूछती हैं, आप कहिए। वे कुछ बोल नहीं पाते और न किसी प्रकार संकेत करके ही कुछ कह पा रहे हैं। वे पूछने का प्रयास करते हैं कि महाराज कहां हैं, क्योंकि वो देख भी नहीं पा रहे हैं, यहां वहां ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि महाराज कौशल्या जी के महल में हैं, परंतु वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो दासियां थी वो उनको संकेत करके या उनको ले जाती हैं माता कौशल्या जी के महल पर, जहां महाराज इस समय विराजमान हैं। उनकी स्थिति को देखकर उनके मन में इतनी पीड़ा हुई, मानो चंद्रमा तो हो परंतु उसकी आभा नष्ट हो गई हो, उसमें अमृत न हो। अमृत के बिना चंद्रमा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार जैसे ययाति स्वर्ग लोक से गिर चुके थे, या संपाति का जब पंख जल गया था तो किस प्रकार वो तड़पड़ा कर गिरा था, वैसे ही आज ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज जी का पूरा पुण्य नष्ट हो गया है और वे भूमि पर गिरे हैं। सोचिए, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आज भूमि पर गिरे हैं, उनके वस्त्र तितर बितर हैं, आभूषण तितर बितर हैं, उनकी आंखें बंद हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख करके सुमंत जी का हृदय फट जाता है। उन्हें ययाति की कथा याद आती है। ययाति की कथा राजा नहुष के पुत्र ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषपर्वा दैत्य की पुत्री थी। वृषपर्वा के यहाँ पुरोहित के रूप में शुक्राचार्य रहते थे, तो शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी और वृषपर्वा की बिटिया
शर्मिष्ठा दोनों बड़ी अच्छी सखियां थीं। एक बार स्नान करने के लिए तालाब पर गई थीं। वहां पर भगवान शिव जी का आगमन या उनके अन्य गणों का आगमन सुन करके ये तुरंत अपने वस्त्रों को जल्दी जल्दी दौड़कर पहन ली। उसमें देवयानी का जो वस्त्र था, देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए गलती से। शर्मिष्ठा को बड़ा क्रोध आया, उसने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। तो राजा ययाति वन में जब भटक रहे थे, उन्होंने इस कन्या के जब वाणी को सुना कि कोई कुएं में गिरी हुई है, तो उन्होंने निकाला और अपना परिचय दिया और वे चले गए। बाद में देवयानी ने यह कथा अपने पिताजी को बताई, और जब देवयानी लौट कर आई तो उसने सारी जब बातें बता दी, तो उसके पिताजी बोले कि अब मैं वृषपर्वा के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, अर्थात यहाँ पे मैं पुरोहित का काम नहीं करूंगा। इसलिए उसका राज छोड़ने का इन्होंने निश्चय किया। वृषपर्वा दैत्य तो था, परंतु वो जानता था कि शुक्राचार्य जी जैसे विप्र यदि हमारे राज्य से निकल जाएंगे तो उनके श्राप के कारण ही मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो दौड़ कर आया और कहा कि आप क्षमा कीजिए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया की जो इच्छा होगी वो यदि आप पूरा कर दोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, तब मैं रहूंगा। देवयानी से वृषपर्वा ने जब पूछा तो देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा मेरी बात सदैव माने, यदि मेरी किसी बात का उल्लंघन करेगी तो फिर हम लोग आपका नगर छोड़ देंगे। वृषपर्वा ने बहुत सोचा, कहा ठीक है, अपनी बिटिया को भी समझाया, बिटिया भी मान गई। तो बाद में ययाति का विवाह देवयानी के साथ होता है। तो देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा मेरे साथ चलेगी, मेरी सेविका बनकर जीवन भर मेरी सेवा करेगी, यही मेरी इच्छा है। शर्मिष्ठा भी तैयार हो गई, क्योंकि पिता के राज्य की रक्षा करने के लिए वो भी गई। तो देवयानी के दो पुत्र थे, तुर्वसु और यदु। यही यदुवंश चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए। और तुर्वसु से यवनों का वंश चलता है। यवन अर्थात जो वेद विरुद्ध हैं, जिसको हम लोग आजकल दूसरे धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं, जो वेदों को नहीं मानते। भारत में यवन मुसलमानों को कहते हैं। और जो शर्मिष्ठा थी, बाद में ययाति और शर्मिष्ठा का संबंध हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, अनु, द्रुह्यु और पुरु। जो अनु थे, उन्हीं से वंश म्लेच्छों का चला, जिनको आज के समय में हम ईसाई कहते हैं, और उनसे संबंधित जो पंथ मानने वाले लोग हैं। और जो राजा, जब ययाति और शर्मिष्ठा का संबंध जब देवयानी को पता चला, तो उसने अपने पिता को बताया। पिता क्रोध में आकर के ययाति को श्राप दे दिए कि तुम अब से बूढ़े हो जाओगे। अब ययाति को तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, जब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तप करूंगा। उन्होंने तप करने जाने के पहले शुक्राचार्य से कहा कि यदि आप मुझ पर कृपा करें, आपने श्राप तो दे दिया, परंतु इससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि आपके जो पुत्र हैं, इनमें से कोई भी अपनी युवावस्था आपको दान कर दे और आपका बुढ़ापा वो ले ले, तो आप युवक बन सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों से एक एक करके पूछा। देवयानी के पुत्र यदु और तुर्वसु ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने उन्हें राज्य से निकाल दिया कि आप चले जाओ, यदि आप हमारे ऐसे पुत्र हैं तो आप चले जाइए। शर्मिष्ठा के जो पुत्र थे, अनु ने कहा कि मैं भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, और द्रुह्यु ने भी नहीं कहा कि मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, मैं अपनी युवावस्था आपको नहीं दान दूंगा। तो राजा ने उन्हें भी निकाल दिया। पुरु ने कहा कि पिताश्री, मैं अपनी युवावस्था आपको दान करता हूं। यही पुरु वंश में जो कौरव पांडव आए थे, यही पुरुओं का वंश है। उसमें कुरु आए, फिर कुरु से कौरव और जो वंश चला।
तो बाद में बहुत वर्षों तक युवावस्था रह करके उन्होंने राज्य किया और अंत में अपने पुत्र को बुला करके पूर्व को उन्होंने राज्य दिया और बुढ़ापे को स्वयं ग्रहण किया और बहुत घोर तप करके वे स्वर्गलोक गए। इतना तपी थे क्योंकि इनके पिता भी नहुष भी स्वर्गलोक में रहते थे। वहां पर देवयानी इंद्राणी के साथ व्यभिचार की भावना होने के कारण इनके पिता नहुष स्वर्गलोक से गिरे थे, पतित हुए थे। और जो ययाति थे, ययाति भी स्वर्गलोक में गए तो इनका तप बहुत तेज था। इनके तप को देखकर देवता लालायित होते थे। और एक बार इनसे पूछा गया देवताओं की सभा में कि आप इतने तपस्वी हैं कैसे, आपने कैसे तप किया? ये बड़े अहंकार में आ गए और बोले कि मेरे जैसा तो कोई तप कर ही नहीं सकता, मैंने जो तप किया उसका वर्णन मैं क्या कर सकता हूं। इस अहंकार के कारण उनका तप नष्ट हो गया और स्वर्गलोक से वो पतित हो गए क्षण भर में। तो अहंकार तप को नष्ट कर देता है। और अहंकार के साथ साथ इन्होंने अन्य ऋषियों मुनियों की भी अवहेलना की कि मेरे जैसा तप तो कोई मुनि कर ही नहीं सकता, कोई ऋषि कर ही नहीं सकता। तो ये इनकी संक्षेप में कथा थी। तो किस प्रकार ययाति का पुण्य तप नष्ट हो गया और वो स्वर्ग से नीचे गिर गया, वैसे ही महाराज चक्रवर्ती आज भगवान के विरह से पतित हुए दिख रहे हैं, गिर गए। जैसे संपाति का पंख जब जल गया तो भूमि पर गिर तड़पड़ा रहा था, उड़ नहीं सकता था, कहीं चल फिर नहीं सकता था। आज महाराज जी की वही दशा सुमंत्र जी देखते हैं। और महाराज क्या कह रहे हैं? राम राम, बस यही कहते हैं, राम राम। देखिए शब्द बहुत प्राचीन है, राम राम। रामचरितमानस में तो बहुत बार आता है। हनुमान जी और विभीषण जी मिलते हैं तभी भी वही कहते हैं, राम राम ते सुमिरन कीन्हा। भैया राम राम, वो भी राम राम कह के परिचय देते हैं। और हमारे संतों ने भी राम शब्द की व्याख्या इतनी सुंदर की है, कहती राम शब्द में ही सब आ जाता है। राम में ही कृष्ण आते हैं, राम में ही ओम आता है, राम में राधा और माधव दोनों आते हैं, राम में राघव और मैथिली दोनों आते हैं। इसलिए राम कह दिए तो सब हो गया। संत कहते हैं ब्रज के, कहते मैं तो राम कहता हूं, क्यों? रामे राधा बसत हैं, में माधव जान। राम में राधा जी और में मदन मोहन माधव जी। इसलिए राम कहे दोनों मिले। राम कहने से रामचंद्र जी और मैथिली जानकी ये भी मिल सकते हैं, और राम कहने से राधा माधव दोनों ये भी मिल सकते हैं। राम कहे दो मिले, जानत संत सुजान। तो महाराज दशरथ जी तो राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राम राम, मेरे राम कहाँ हैं? मेरे प्रेमी स्नेही राम जी कहाँ हैं? कितना प्रेम है राम से उन्हें। कहते हैं मेरे राम बड़े स्नेही हैं। फिर कहते हैं राम लखन और वैदेही कहाँ हैं? उनके मुझे दर्शन कराओ। जैसे वे कहते हुए दूर से देख रहे हैं, सुमंत्र जी अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, दौड़कर उनको दंडवत करते हैं। और सुमंत्र जी सदैव महाराज जी को जय जीव कहते हैं, जय जीव, अर्थात आपकी जय हो और आप चिरंजीवी हो। हैं तो उनके सखा, परंतु सदैव उनके दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते हैं जय जीव। जब जब सुमंत्र जी भगवान से मिलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं, जय जीव कहते हैं, आपकी जय हो महाराज, आप चिरंजीवी हो में। ऐसा कह करके उनको दंडवत प्रणाम किए। और जैसे ही महाराज जी ने देखा, उन्होंने कहा राम कहां है मेरे? कहां सुमंत्र? कहां सुमंत्र कहां राम? कि मैं कहो सुमंत्र कहां राम? हे सुमंत्र कहो मेरे राम कहां है? सोचिए कैसी उनकी उत्कंठा है रामचंद्र जी को देखने की। उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है उठने की।
लेकिन उनको पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए सुमंत्र को कि मेरे राम जी का संदेश कहो, और अपने पास में बैठा करके रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगा और पूछने लगे, कह रहे हैं, राम कुशल कहू सखासनी कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही कहाँ रामचंद्र जी की कुशल बताइए मुझे, वो कुशल से है ना? लखन वैदेही कुशल पूर्वक तो है ना? कह रहे हैं आगे प्रश्न, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं ना रामचंद्र जी, तो पूछ रहे हैं, आने तेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए सुनत सुनत सचिव। मेरे रामचंद्र जी चले गए या उन्हें लौटा कर ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? शोक से व्याकुल है, फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं पुनः। शोक विकल विकल पुनि पूछ नरेशु कहो सिया राम ये सुमंत्र कहिए, रामचंद्र जी का संदेश बताओ। मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने अपने पुत्र को राज देने के लिए कहा, परंतु उसको बुलाकर मैंने वनवास दे दिया। मेरा मन अभी भी फटा नहीं है, मैं अभी भी जीवित हूं, मैंने अभी भी शरीर को नहीं त्यागा। कौन होगा मेरे जैसा पापी, कौन होगा? रावो सुनाई दीन्हा मन बासु सुनि मन भयो न भरत हरासु सो सुत बिछुड़त सोत बिछुड़त गए न प्राणा सोत बिछुड़त गए न प्राणा। ओ पापी बड़ मोहि समान मेरे जैसा पापी कौन है? कह करके व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं मुझे ले चलो जहां पर मेरे रामचंद्र जी है वहां ले चलो, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। इस प्रकार कह करके महाराज व्याकुल हो जाते हैं। सुमंत्र जी उन्हें समझाते हैं, कहते महाराज आप तो धैर्यवान हैं, आप तो चक्रवर्ती महाराज हैं, कितने धैर्य से और धर्म के साथ आपने राज्य किया है,
आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आप तो वेद शास्त्र धर्म को जानने वाले हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने सत्संग किया है सदैव, इसलिए आप ऐसी बातें न कहिए। जन्म मरण, लाभ हानि, भोग, ये सब किसी के हाथ में नहीं होते, ये तो प्रारब्ध के वश में है। इसलिए आप मरने की बात कह रहे हैं, ऐसा मत कहें। आगे कथा कहना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि हे महाराज, जो जो चीजें हुई मैं आपको बताता हूं। अवध से निकलने के बाद में तमसा के तीर पर विश्राम किया और वहां पर भगवान के कहने पर मैं रथ के खोज को मिटाकर वन की तरफ चले गया और अवधवासी वहां से लौट कर आए। आगे श्रृंगबेरपुर में पहुंचते हैं। कैसे निषाद से भेंट होती है, किस प्रकार रामचंद्र जी वहां पे बट वृक्ष के दूध को लेकर के अपनी जटा को बनाते हैं, भैया लखन की जटा को बांधते हैं और फिर नाव को मंगा करके केवट के द्वारा गंगा को पार करते हैं। नाव पर लखन भैया सबसे अंत में बैठते हैं, सारी बातें बड़े विस्तार से बता रहे हैं और लक्ष्मण जी धनुष भी साथ में लिए हैं और केवट पर जैसे क्रोध करते हुए सारी बातें बताते हैं। वहां से रामचंद्र जी मुझे लौटने के लिए कहते हैं और मुझे संदेश भी कहते हैं। कहते हैं कि पैर पकड़ लेना पिताजी का मेरी तरफ से और उन्हें कहना कि मेरी चिंता नहीं करेंगे, मेरी प्रणाम उनको कहिएगा और कहना कि हे पिताश्री, आपका जो पुण्य है उस पुण्य के प्रताप से मैं इस धर्म का पालन कर लूंगा। सोचिए रामचंद्र जी की विनम्रता कैसी। कह रहे हैं कि आप पिताजी के लिए कह रहे हैं कि पिताजी का जो पुण्य है उसी के प्रताप से मैं वन में 14 वर्ष बिता लूंगा और जैसे भी रहूंगा सुख में रहूंगा। बस आपकी कृपा होगी, आप प्रसन्न रहना, आप मुझ पर अनुग्रह करना। 14 वर्ष बीतने पर मैं आऊंगा। आगे माताओं के लिए कहते हैं कि माताओं को समझाना, उनको परितोषित करना, विनम्रता पूर्वक मेरा प्रणाम उनको कहना। और जिस प्रकार देखिए बार बार कहते हैं, हर जगह उनको पिताजी से रामचंद्र जी को कितना प्रेम है। यदि आप इन चौपाइयों में देखें, माताओं के लिए संदेश अपना तो दिए, माताओं को कहते हैं कि ऐसे रहना कि पिताजी को कोई कष्ट ना हो, वे प्रसन्न रहें। तुलसी करे सोई जतन जही, कुशली रहें कौशल धनी। माताओं के लिए संदेश। आगे गुरु जी के लिए संदेश कहते हैं, गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदम गही। बार बार गुरु जी के चरणों को पकड़ लेना और उन्हें संदेश कहना मेरी तरफ से। और क्या संदेश? पिताजी के लिए संदेश, करब सोई उपदेश, जेहिन सोच मोहि अवधपति। इन चौपाइयों में महाराज दशरथ जी का जो प्रेम है भगवान के प्रति वही प्रकट हो रहा है। इतना प्रेम यदि रामचंद्र जी किसी को करते हो तो कौन उन्हें इतना प्रेम नहीं करेगा। सब जगह जो भी संदेश उन्होंने दिया, सभी संदेश में केवल पिताजी के लिए किया। माताओं के लिए संदेश में पिताजी को, गुरु जी को जो संदेश दिया उसमें पिताजी के लिए, कि जो पिताजी के लिए हितकर हो वैसा संदेश उन्हें कहिएगा, जिसमें वो कुशल रहें, उनका शोक कम हो, उनकी पीड़ा कम हो। आगे देखिए, पुरजन और परिजन के लिए, नगर वासियों के लिए और संबंधियों के लिए संदेश भेज रहे हैं। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। हे सुमंत्र तात, परिजन पुरजन को संदेश दीजिएगा। क्या संदेश? सोई सब भांति मोरहित कारी, जाते रधन नाथ सुखारी, जाते। धन्य है ये प्रेम रामचंद्र जी का
नगर वासियों के लिए संदेश है कि आप वही काम कीजिएगा जिससे मेरे पिताजी नर नाह, जिससे महाराज प्रसन्न हो, सुखी हो। जो परिजन हैं अर्थात जो अपने भाई बंधु, उनके लिए संदेश यही है जिससे मेरे पिताश्री प्रसन्न हो, सुखी हो, वैसे ही आप व्यवहार कीजिएगा। उनके लिए संदेश भेजा। आगे भरत जी के लिए संदेश भेजते हैं। सोचिए, भरत जी के लिए संदेश बड़ा अद्भुत है। यह संदेश सुनकर ऐसा लगता है कि क्या कहीं भरत जी राज्य को पाकर अहंकारी बन जाएंगे? क्योंकि रामचंद्र जी कहते हैं, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिया राजपद पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल समझानी। आगे कह रहे हैं, और निभाए हूं भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। भरत जी के लिए संदेश है कि राज पाने के बाद तुम राजपद के अहंकारी मत जाना, राजपद की नीति न भूल जाना। क्षमा कीजिए, अहंकार नहीं कहते, नीति न भूल जाना। नीति न तजिए राजपद पाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या भरत जी राजपद पाकर अहंकारी हो जाएंगे और नीति छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि राजपद मिलने के बाद आप प्रजा का सेवन, प्रजा की रक्षा अच्छे से कीजिएगा। आप इस क्रोध में आकर कि माताजी ने भैया को वन में भेज दिया है, आप राज्य को छोड़ मत देना, क्योंकि जब राज्य को छोड़ दोगे तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। इसलिए प्रजा का पालन करना, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य, यही नीति है। आप अपनी व्यक्तिगत दुख को, पीड़ा को बीच अपने राज धर्म में मत आने देना, इसलिए प्रजा की सेवा करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नीति को मत छोड़ना, क्योंकि उनको पता है कि भरत को जब पता चल जाएगी सत्य बात क्या है, तो भरत राज को छोड़ देंगे। इसलिए भरत को एक तरह से आज्ञा दे रहे हैं कि राज को मत छोड़ना, राज करना तुम्हारा धर्म है, मेरी आज्ञा है। माताओं की सेवा करना, माताओं को समान रूप से मानना, क्योंकि उन्हें पता है कि कैकेयी के साथ भरत जी क्रोध पूर्वक माता का संबंध नहीं रखेंगे, इसलिए उन्हें विशेष शिक्षा दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भाई के संबंध को निर्वहन करना। भाई का संबंध क्या है? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, दिन कर कुल कई रीति सुहाई। जो बड़ा भाई है वो स्वामी है, उसकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें दुख होगा, इसलिए मेरी आज्ञा को मत छोड़ना। इस संबंध को याद रखना। ये सब तो बता दिए, आगे जो संदेश देते हैं वो सुनिए। पिताजी के लिए पुनः संदेश देते हैं। तात भांति ते ही राखब राऊ, तात भांति राखब राऊ, सोच मोर जेहि करई न काऊ। देखिए, भरत जी के लिए भी संदेश जो है उसमें पिताजी के लिए ही कहा है। कहते हैं आप सब चीजें वैसे ही कीजिएगा जिससे पिताजी को किसी प्रकार की चिंता न हो, शोक न हो। इस प्रकार कहते हैं सुमंत्र जी। आगे बताते हैं कि भगवान ने तो ये संदेश दिया है, लेकिन लखन ने कुछ बातें कही हैं वो बड़ी कठोर हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं कहूंगा। और दूसरे इसलिए भी नहीं कहूंगा कि रामचंद्र जी ने मुझे शपथ दी है
इसलिए मैं उनकी बात को तो नहीं कह सकता। आगे माता जानकी जी की बात के लिए कहने जाते हैं। कहते हैं जानकी जी बड़े रोते हुए आंखें भर करके भाव विभोर हो करके कुछ कह ही रही थी, जो बोल नहीं पाई। और उसी समय मैं नाव पर बैठकर लौट आया। इसलिए जानकी जी का भी कोई संदेश मैं नहीं कह सकता, और लखन के जो शब्द थे रामचंद्र जी की आज्ञा के कारण मैं उन्हें भी नहीं कह सकता। इस प्रकार कह करके उनका शरीर शिथिल हो गया। और आगे कहते हैं, कह रहे कि मेरी भी स्थिति ऐसी है महाराज कि मैं अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकता। और जैसे ये सारी बातें सुने महाराज भूमि पर गिर पड़े। सूत बचन सुनतहि नर नाहू, परेहु धरनि और दारुण दाहू। पहले भी भूमि पर गिरे थे। सुमंत जी के आने पर उनकी प्राण शक्ति इतनी तेज हो गई थी कि उठकर बैठकर उन्हें हृदय भी लगा लिए थे, अपने पास बैठाकर बातें भी करने लगे। परंतु ये संदेश सुनने के बाद में पुनः भूमि पर गिर पड़े। ऐसे लगता है मानो बरसात जब होती है पहली बार, तो नदियों में जो फेन होता है वो फेन बड़ा विषैला होता है, और उसमें जो मछलियां आती हैं वो मर जाती हैं। महाराज की स्थिति वैसी ही है कि सब कुछ बातें तो रामचंद्र जी की हो रही हैं। जैसे जल में मछली रहने पर भी मर जाती है माजा के कारण, वो विषैले जल के कारण, फेन के कारण, वैसे बातें तो रामचंद्र जी की हो रही है। परंतु राम कथा सुनकर भी महाराज के प्राण अब जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब सबको पता चल गया, सारी रानियां, क्योंकि सारी रानियां वहां पर एकत्रित थी कौशल्या माता जी के महल में, उन्हें लगा कि महाराज की ऐसी स्थिति तो हमने आज तक नहीं देखी थी। वे सब विलाप करने लगी। करी विलाप सब रोई रानी, महाविपत्ति की जाए बखानी। ऐसा दुख अयोध्या में कभी नहीं हुआ। जो दुख था वो भी रो रहा था। ऐसा लग रहा है जो दुख है उसने शरीर धारण किया है, वो रो रहा है। सभी का धैर्य नष्ट हो गया, धीरज नष्ट हो गया। सुनि विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। पूरे अयोध्या में शोर हो गया कि महाराज गिर पड़े हैं। सारी रानियां विलाप कर रही हैं, कोई किसी की आवाज सुन नहीं पा रहा है। शोर हो गया है अवध में, शोक की लहर सर्वत्र व्याप्त है। महाराज के प्राण कंठ में आ गए, शरीर शिथिल हो गया, प्राण उनके अब वाणी से निकलेंगे महाराज जी के, इसलिए प्राण कंठ तक आ चुके हैं। कंठ के अतिरिक्त शरीर के किसी भी भाग में अब चेतना नहीं रही। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्राण कंठ गत भयाऊं भुआलो, मन विहीनी जनु व्याकुल व्यालो। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हाथ पैर सब शांत हो गया। कौशल्या समझ गई कि अब महाराज चले जाएंगे। उन्हें लगा कि अब इस सूर्य कुल का जो सूर्य है वो अब सोने वाला है। कौशल्या दीख
उन्हें जब लगा तो महाराज को धैर्य धारण करके समझाने लगी, कहने लगी कि हे महाराज, आप इस अयोध्या के जहाज हैं, अयोध्या रूपी जहाज के आप कर्णधार हैं, कैप्टन हैं। हम सब अवध के लोग अयोध्या रूपी जहाज में बस चलते हैं, धर्म रूपी सागर में आप ही हमें ले चलते हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो हम तो डूब जाएंगे। आप धैर्य धारण कीजिए, रामचंद्र जी लौट आएंगे 14 वर्ष में। यदि आप धारण कर लें धैर्य तो 14 वर्ष बाद हम सब राम जी को देखेंगे। सोचिए कितना धैर्य होगा कौशल्या जी में, कितना धैर्य है उनमें। इसलिए गोस्वामी जी हमेशा कहते हैं कि कौशल्या जी सदैव विचार करके और धैर्य धारण करके बात करती। यहाँ पर भी उन्होंने यही किया और महाराज जी को समझाती। जो जिया धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन जिया मिलहि बहोरी। हे प्रियतम, यदि आप धैर्य धारण कर लें तो हम सब बच जाएंगे और राम लखन से पुनः मिलेंगे। जैसे उन्होंने कौशल्या जी की बात को सुनी, महाराज आंख खोलते हैं। सबके मन में प्रसन्नता होती है। आंख खोल करके वे कौशल्या जी से कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है जाने का। मुझे एक बात याद आती है जो आज तक मैं तुम्हें बताया नहीं। मृत्यु के समय मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं। श्रवण कुमार की कथा बताते हैं। जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थाटन पर जब ले जाते हैं तो अयोध्या में सरयू के किनारे जब वो विश्राम करते हैं और माता पिता के लिए जल लेने जाते हैं तो महाराज दशरथ किसी जंगली पशु के भ्रम में शब्द भेदी बाण चलाते हैं और श्रवण कुमार का शरीर छूट जाता है। तो किस प्रकार उनके माता पिता को जब वो जल लेकर पिलाने के लिए जाते हैं तो वे श्राप देते हैं। वो सारी कथा विस्तार से बताते हैं। हम सब उस कथा को जानते हैं, तो उसको संक्षेप में ही वो सारी बातें बता रहे हैं। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अब कह रहे हैं कि धिक्कार है मेरे जीवन को, कौशल्या जी से बोल रहे हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि आप धैर्य धारण करो। वो कहते हैं कि हे कौशल्या, इतने दिन तक तो मैं जीवित था इस आश में कि राम जी आएंगे लौटकर, सुमंत्र जी बताएंगे, और मेरी आशा नष्ट हो गई है। सुमंत्र जी अकेले आए, उनके आने के बाद भी मैं इतने समय तक जीवित था। मेरे जीवन को धिक्कार है, अब मेरे प्राण नहीं रुकेंगे। इसलिए कह रहे हैं नंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो गया हे राम, आज ही मैं जीवित हूँ आपके बिना। जानकी लखन हार आपे तु चेत
चातक जलधर चित चातक जलधरा हे राघव, अपने पिता के हितैषी। वैसे तो पिता हितैषी होता है पुत्र का, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं मेरे हित रूपी चातक के आप हितैषी रूपी जलधर हो, बादल हो। आपको देख देख कर ही तो मैं जीवित था। जब बादल नहीं है तो मेरे जैसा चातक कहां जी पाएगा, वो तो प्राण को त्याग देगा। इसलिए देखिए महाराज प्राण कैसे छोड़ते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम राम कही राम कही राम 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 कही परिहरि रघुबर राव गया राम राम कही राम कही राम राम कही राम। यही जीने और मरने की सार्थकता है। जब तक जीवित थे राम राम ही कहते थे, और जब प्राणों को तज रहे थे उसमें भी राम राम कहे। यही रामचरितमानस में रामायण में कहता है, यदि कोई व्यक्ति ने अपने जीवन को बना लिया और जीवन के साथ साथ अपने मरण को बना लिया तो एक ही व्यक्ति हैं, एक ही पात्र हैं, महाराज दशरथ जी हैं। ऐसा प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। कई लोग अपनी अज्ञानता के कारण, शास्त्रों का विशेष रूप से ज्ञान न होने के कारण, सत्संग के अभाव के कारण महाराज दशरथ जी को काम के वशीभूत समझते हैं, कामी पुरुष के रूप में देखते हैं कि कैकेयी के प्रति काम भाव के अधीन होकर महाराज जी ने ऐसा कर्म किया। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे ऐसे ही समझिए जैसे पक्षियों में उलूक होता है, उसको दिन में नहीं रात्रि में दिखाई देता है। वे वैसे ही हैं। शास्त्रों में भी उन्होंने अपने मोह के ही वशीभूत होकर के ज्ञान को अर्जित किया है। तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ये जो दोहा है ये महाराज दशरथ जी के प्रेम को दर्शाता है, विरह प्रेम को। कामी पुरुष के कभी लक्षण ऐसे नहीं हो सकते। भगवान के वन गमन के जाने से लेकर महाराज का शरीर छूटने तक जो लीला है रामायण में,
किसी कामी पुरुष तो इसके दूर दूर तक भी नहीं आ सकता कभी। महाराज ने कैकेयी से कभी बात ही नहीं की जीते जी, भगवान के वन गमन जाने के बाद। और उन्होंने रामचंद्र जी के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिए। आगे की कथा हम अगले सप्ताह देखेंगे। राम राम।